बच्चे नवजात एनआईसीयू वार्ड में भर्ती थे, चूहे आते हैं, कुतर जाते हैं उंगलियां, उसके बाद फिर बहुत कुछ चीज़ें छुपाई जाती हैं, लेकिन सच छुपता नहीं है, भले देर से सामने आ गया और ये तय हो गया कि बच्चों की मौत चूहों के काटने से हुई। आपने क्या एमवाय अस्पताल में देखा है कि यही व्यवस्था रहती है, जहां पर बच्चे नवजात भर्ती होते हैं वहां चूहे घूमते रहते हैं? देखिए विवेक जी, मैं अब रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। जी जनवरी में मैं रिटायर हो गई थी, जी। लेकिन मैंने 40 साल एमवाय अस्पताल, एमटीएच अस्पताल एवं एमजीएम मेडिकल कॉलेज में काम किया है। और जहाँ तक ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना हुई है, ये दुखद तो है ही, और ये नहीं होना चाहिए थी। और इसके लिए सबसे पहले तो जो पेस्ट कंट्रोल वाले हैं, मुझे लगता है वो रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि उनको कॉन्ट्रैक्ट अगर नहीं दिया होता या कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका होता तो उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी। लेकिन चूंकि अभी वो उनको कॉन्ट्रैक्ट था और फिर भी अगर चूहे घूम रहे हैं और उससे कुछ बर्बादी हो रही है, ये तो व्यवस्था वाली बात हो गई है। लेकिन एक सवाल, चूंकि आपने 40 सालों तक, इतने लंबे वर्षों तक इन अस्पतालों में काम किया है जहां की एक खबर हम आपको दिखा रहे हैं, तो फिर आपको ये भी पता होगा कि अगर इस तरह की कोई घटनाक्रम सामने आता है तो कम से कम सच तो बोला ही जाता है। सच छुपाया गया, ये कह दिया गया कि बच्ची लावारिस थी, उसका कोई देखरेख करने वाला नहीं था, फिर बच्ची के माता पिता आते, वो बताते हैं भाई कैसे आपने कह दिया। उसके बाद ये भी कहा जाता है कि चूहों के कुतरने से मौत नहीं हुई है। इसके बाद जिम्मेदारी मैं पढ़ के बताऊं अगर आपको, तो डॉक्टर ब्रजेश लाहौटी हैं पीडियाट्रिक विभाग के, वो कहते हैं कि मैं उस दिन छुट्टी पर था। अब डॉक्टर अरविंद घनघोरिया कहते हैं कि जानकारी आपको लाहौटी ही जी लेंगे। लाहौटी कह रहे हैं कि मैं छुट्टी पे था। मैं डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन आप एक माँ भी हैं, आपने न जाने कितने बच्चों को जो है उनको जन्माया होगा और आपके पास बहुत उम्मीद से लोग पहुंचते होंगे, तब ऐसी खबर सामने आने पर दुख तो बहुत होता है। जी, ये तो बहुत ही दुखद है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसको ये क्यों हुआ इसका तो कमेटी बिठाई हुई है और कौन जिम्मेदार हैं वो सब सामने आएगा। लेकिन पहले भी एक बार कई साल पहले जब ये चूहे बहुत बढ़ गए थे तो पूरा एक शिफ्ट करके एमवाय अस्पताल को दूसरे अस्पतालों में, और इसमें पूरा एक चूहा वाला, मतलब चूहा मारने का अभियान चलाया गया था। जी, तो ठीक है, आप व्यवस्था बता रही हैं, लेकिन अभी अगर हो रहे हैं तो इस तरह से कुछ भी करना है कि जिन डॉक्टरों के साथ हो सकता है आपने कभी काम किया हो, उनको इस तरह से बता पाना कि नहीं उन्होंने गलती की है। मैं लौटूंगा आपके पास डॉक्टर गुलरेज शेख जी। आज सवाल बड़ा गंभीर है और सवाल यह है कि क्या सिस्टम को ही चूहे कुतर रहे हैं? नवजात तो चूहों ने कुतर लिया उनको और उनकी जान चली गई, लेकिन सिस्टम पर हम सवाल क्यों ना उठाएं? सरकार संवेदनशील है, लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो संवेदनशील क्यों नहीं है? क्यों नहीं मध्य प्रदेश के इन अस्पतालों में जो जिम्मेदार बैठे हैं उन पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? क्यों नहीं मध्य प्रदेश में 2 नवजातों की मौत के लिए जिम्मेदार चूहों को बताया जा रहा है? उन लोगों को बताना चाहिए जिनके वजह से चूहे वहां पर पहुंच गए। और एनआईसीयू जैसे गंभीर वार्ड जो वहां पर होता है, ऐसी व्यवस्था में भी बच्चों को चूहे काट गए, कुतर गए, उनकी मौत हो गई। नहीं विवेक, ये आप सही कह रहे हो कि ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है और बहुत ही संवेदनशील विषय है। तो माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की भी संवेदनाएं आपको नजर आ रही थी और इसीलिए उन्होंने कहा कि 0 टॉलरेंस होगा इन चीजों के लिए, और तभी जो हाई के लेवल की कमेटी बनाई है जांच के लिए, ताकि ये जो भी इसके लिए दोषी हैं उनको बिल्कुल सजा देनी होगी और दी जाएगी। क्योंकि आप ये देखिए कि 2025 का बजटरी एलोकेशन देखिए, लगभग 20%, 20% जो है वो बजट का हमने स्वास्थ्य को दिया है। आज की तारीख में एमवाय में हर प्रकार की मशीन से, हर प्रकार की मेडिसिन है, उसके बावजूद भी अगर वहां चूहा आता है, और ठीक है डॉक्टर्स कह रहे हैं ये बात कि जो बच्चे थे वो गंभीर थे इसलिए उनकी मौत हुई है, चूहे की वजह से नहीं हुई, लेकिन चूहे को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपके और पास क्या एनआईसीयू में रिपोर्ट अगर पहुंची चूहा, है डॉक्टर गुलरेज जी? आपके पास क्या रिपोर्ट पहुंची है? बच्चों की मौत किस वजह से हुई है?
नहीं, देखिए, वो अभी तो उसकी जांच चल रही है। मुझे लगता है कल या परसों तक की रिपोर्ट आएगी उसकी। तो अभी रिपोर्ट आई नहीं है, तो मेरा अभी कुछ भी कहना वो गलत होगा। और जब मैं इस डिबेट में सम्मिलित हो रहा था, पार्टी की तरफ से मुझे यही निर्देश गया कि आप प्रवक्ता के साथ में खुद भी एक डॉक्टर हो, तो उस हिसाब से बात करना, क्योंकि आपका भी कर्तव्य है कि मरीजों को स्वस्थ किया जाए, सरकार का भी कर्तव्य है। तो सरकार की तरफ से बजटरी एलोकेशंस में कोई कमी नहीं देखी गई। जो सरकार का दायित्व है वो पूरा सर, हुआ, पैसे लेकिन वो कौन साफ पैसे रखने ने टेबल पे, जिस पे मैं बैठा हुआ हूँ, कुर्सी पे बैठा हूँ, टेबल मेरे सामने है, इस पर पैसों का पहाड़ लगा देने के बाद हम कह रहे हैं कि व्यवस्था सही है, तो व्यवस्था विवेक सिर्फ में पैसों से व्यवस्थित नहीं होती है। उसको विवेक व्यवस्थित में वहीं करने पे के लिए लोगों मैं को मैं जिम्मेदारी दी मैं जाती है। मैं उन्हीं वही कह जिम्मेदारों ने रहा अपनी हूँ। जिम्मेदारी नहीं निभाई। नहीं, 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 देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ, जो अधिकारी हैं और जिनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने जिम्मेदारी में कहाँ चूक करी या क्यों जिम्मेदारी नहीं निभाई, वही तो जांच में सामने लाया जाएगा और उसके ऊपर कार्रवाई होगी, ताकि भविष्य में इस प्रकार की चीजें अच्छा रिपीट नहीं हो। डॉक्टर साहब, मैं आपको डॉक्टर साहब इसलिए कहूंगा क्योंकि आज डॉक्टर को हमें ये इस पूरे चर्चा में केंद्र बिंदु में रखना है, क्योंकि जिम्मेदारी और बहुत सारी चीजें उन्हीं से जुड़ी हुई हैं। कोई भी डॉक्टर जो अस्पताल में मौजूद रहते हैं वो आंख बंद करके तो नहीं रहते हैं, वो जाते होंगे उस वार्ड में जहां पर चूहों ने बच्चों को कुतरा है, 2 बच्चियां थी उनको कुतरा गया है, नवजातों को जो है इस तरह से उनके साथ हुआ है, उन्होंने देखा तो होगा, देखरेख तो होती होगी। ये सब कुछ नर्सिंग स्टाफ के भरोसे चलता है पूरा सिस्टम, कि देखिए आपको जो चलाना है चला लीजिए, हम तो आंखों में पट्टी बांधे हुए हैं, मुंह छुपाए हुए हैं, आप जैसा करोगे वैसा कर देंगे। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना ऐसा। देखिए, इसमें डॉक्टर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही है, नर्सिंग स्टाफ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही है, और अस्पताल प्रशासन के स्टाफ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि विस्तृत जांच का दायरा केवल यहाँ तक नहीं रहना है कि ये नर्सिंग स्टाफ ने क्या किया या डीन ने क्या किया, ऐसा नहीं है। एक विस्तृत जानकारी, उस वार्ड में किस किस की ड्यूटी थी पिछले 15 दिन, कम हम 1 महीना नहीं भी पकड़े तो पिछले 10 से 15 दिन के अंदर किन किन की ड्यूटी थी, उसमें ये तो हेड सब हो स्टाफ जाएगा, कौन लेकिन कौन उसके था, पास अच्छा एक चीज उसके ऊपर बताइए उन्होंने डॉक्टर कुछ लिखित में साहब, अगर कार्रवाई एक की जगह कि कोई नहीं मामला की, हो जाए कंप्लेंट की कि नहीं की तो गई। क्या क्या सलीका होता है कि दूसरी जगहों पर व्यवस्था सुधर जानी चाहिए? ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अगर इंदौर के एमवाय अस्पताल में इस तरह की लापरवाही सामने आई है कि चूहे नवजातों को कुतर रहे हैं, तो दूसरे अस्पतालों में व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? नहीं, नहीं, बिल्कुल, मैं बोलता हूँ दूसरे अस्पताल ही क्यों, हर अस्पताल में अच्छी होना चाहिए ना। अब उसके बाद मैं बोलता तस्वीर हूँ- आई है, अब मैं तस्वीर बोलता को हूँ कि दिखाता हूँ, वो भाई, तस्वीर एक दिखाइए। तहसील के गुलरेज सिंह जी, गांव मैं आ के रहा हूँ, अस्पताल उस से तस्वीर लेकर को ब्रीफ करना इंदौर जरूरी और है। भोपाल के उज्जैन में एक तस्वीर सामने आई, आज ही की तस्वीर सामने आई है डॉक्टर साहब, आज ही की तस्वीर सामने आई है। मुझे बड़ी चिंता होती है, हैरानी होती है कि बताइए, इतनी बड़ी घटना जिस पर पूरी सियासत महाभारत हो रही है, मध्य प्रदेश का नाम बदनाम देश में हो रहा है, कि बताइए दूसरे राज्यों के लोग कह रहे हैं फोन लगा लाके, तुम्हारे स्टेट में नवजातों को चूहे कुतर दे रहे हैं, उनके चलते उनकी मौत हो जा रही है। आपके ये स्वास्थ्य सिस्टम है? उसके बाद हो क्या रहा है? वो तस्वीर चलाइए। उस तस्वीर में यह आया सामने कि अभी भी कई अस्पताल हैं, अभी भी कई अस्पताल हैं मध्य प्रदेश के, वहां पर यही स्थिति बनी हुई है। अब देखिए छतरपुर में क्या है, छतरपुर में जिला अस्पताल में मैटरनिटी वार्ड में चूहों का आतंक फिर दिखाई दिया है। सीधी की तस्वीर आप देख लीजिए, जहां पर अस्पताल में कुत्ते स्ट्रेचर पर आराम फरमा रहे हैं, गाय घूम रही हैं, गोबर वहां पर हो रहा है, जानवर ऐसे अस्पताल में घूम रहे हैं जैसे चिड़ियाघर है। इंदौर की तस्वीर तो हम आपको दिखाई रहे हैं, जिस पर पूरी चर्चा चल रही है। तो सीधी हो, छतरपुर हो, यहां पर अभी भी स्थिति वही बनी हुई है। अब सोचिए गुलरेज शेख साहब, जब हम तस्वीर को दिखा रहे हैं तो आपको अंदर भी गुस्सा आ रहा होगा, या बताइए कहां का छोड़ दिया सिस्टम ने कि जवाब देने लायक नहीं बचते हैं? गुस्सा आ रहा कि नहीं आ रहा है? देखिए, जहां पर भी जो भी रिस्पॉन्सिबल है, उसको तो जिसे कहते हैं अदर एंड ऑफ द स्टिक मिलना चाहिए। तो फिर वो डॉक्टर हो, वो एसडीएम हो या कलेक्टर हो,